देखिए आज हम बात करेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय की। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं राजस्थान दिवस की। राजस्थान दिवस, तो राजस्थान दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष हम जो है 30 मार्च को मनाते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि राजस्थान दिवस हम जो है वो 30 मार्च को क्यों मनाते हैं। क्योंकि इस दिन क्या होता है कि राजपूताना को जो है वो भारत के डोमिनियन में शामिल कर दिया गया था। मतलब राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये इनको जो है भारत में राजस्थान में मिला दिया गया था। वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इसमें इनकी बड़ी भूमिका थी, इन्होंने जो है उद्घाटन किया था। तो इसमें जो है इस समय 30 मार्च को जो है 30 मार्च 1949 को जो है राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों को जो है राजस्थान में शामिल कर दिया गया था। तो तब से जो है हम राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम, जैसे बात करें राजस्थान शब्द जो है वो संवैधानिक रूप से 26 नवंबर 1949 को जो है ये संवैधानिक इसको मान्यता मिल गई थी। और राजस्थान का अगर वर्तमान स्वरूप देखें, राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमें मिला है, 1 नवंबर 1956 से। अब इसके नामकरण को जान लेते हैं। अब जैसे राजस्थान के नामकरण की बात करें तो राजस्थान को जो है विभिन्न कालों में अलग अलग नामों से जाना जा गया। जैसे सबसे पहले बात करें ऋग्वेद की। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में जो है वो राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया, ब्रह्मवर्त। इसके अलावा जैसे बात करें जो वाल्मीकि रामायण की, वाल्मीकि रामायण में जो है रामायण में राजस्थान को जो है वो मरुकांतार कहा गया, मरुकांतार। इसके अलावा जैसे बात करें मूणोत नेरसिरी ख्यात व राजरूपक में भी हमें राजस्थान शब्द का जो है वो प्रयोग मिलता है। इसके अलावा जैसे बात करें एक व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस, इन्होंने जो है लगभग 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, राजपूताना। तो ये जो है राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। इसके अलावा एक व्यक्ति था कर्नल जेम्स टोड, जिसे ही हम क्या कहते हैं, घोड़े वाला बाबा। तो कर्नल जेम्स टोड ने जो है वो राजस्थान के लिए शब्द प्रयोग किया है राजस्थान या रजवाड़ा। ये कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए शब्द प्रयोग किए हैं। तो राजस्थान को जो है विभिन्न कालों में अलग अलग नामों से जाना गया। इसके अलावा जैसे बात करें कोई लिखित प्रमाण की बात करें जैसे, तो एक शिलालेख मिला हमें बसंतगढ़ शिलालेख। ये कहाँ का है, सिरोही का। बसंतगढ़ शिलालेख जो है वो सिरोही का है। और इसकी अगर बात करें इसकी भाषा की, तो ये जो है ये संस्कृत भाषा का शिलालेख है। और इसकी लिपि की बात करें तो इसकी लिपि जो है वो कुटिल है। इसका समय जो है वो लगभग 682 विक्रम संवत तथा 625 ईस्वी, ये विक्रम संवत 682 का जो है इसका समयकाल माना जाता है बसंतगढ़ शिलालेख का जो है ये समयकाल माना जाता है। तो बसंतगढ़ शिलालेख में जो है वो राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है राजस्थानाद्वितीय,
द्वितीय। ये शब्द जो है हमें लिखित प्रमाण के रूप में मिलता है, लिखित रूप में मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। तो ये जो है ये शिलालेख इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बसंतगढ़ शिलालेख जो है ये चावड़ा वंश के शासक, चावड़ा वंश के शासक जो है वर्मलात का समय का है, वर्मलात। तो ये तो हो गई राजस्थान के नामकरण से संबंधित कुछ तथ्य। अब बात कर लेते हैं जैसे राजस्थान की स्थिति की। तो स्थिति की बात करें तो सबसे पहले जैसे बात करें भारत का नक्शा बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये जो भारत है तो राजस्थान इस यहाँ पर जो है स्थित है राजस्थान। तो ये जो है ये भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है राजस्थान, उत्तर पश्चिम दिशा में। और अगर ग्लोब पर बात करें तो ये जो है ये उत्तर पूर्व दिशा में हो जाता है राजस्थान। जैसे बात करें यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं पृथ्वी का। तो ये यहाँ पर जो है एक रेखा है, इसे कहते हैं 0 डिग्री, ये 0 डिग्री रेखा है, इसे कहते हैं हम भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री जो रेखा है ये पूरे विश्व को 2 अलग अलग भागों में बांटती है, तो इसे कहते हैं विषुवत रेखा। इसका दूसरा नाम हो जाता है विषुवत रेखा। इसके अलावा जैसे यहाँ पर कुछ रेखाएं महत्वपूर्ण होती है, जैसे एक ऊपर और एक नीचे, ये 23.5 डिग्री होती है, नीचे भी 23.5 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री, ऊपर भी 90 डिग्री। तो 0 डिग्री के ऊपर जो है ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री के नीचे जो है वो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। अब जैसे इन दोनों में 23.5 डिग्री, एक तो है कर्क रेखा तथा एक जो हो जाती है वो मकर रेखा है। तो ऊपर की है कर्क रेखा और नीचे की है मकर रेखा। जिसे याद करने का तरीका, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ऊपर पहले के आता है और नीचे अंग्रेजी वर्णमाला में नीचे में आता है, तो ऊपर वाली कर्क रेखा और नीचे वाली मकर रेखा। जैसे बात करें ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंध क्षेत्र है, उष्णकटिबंध। और यहाँ पर जो क्षेत्र आता है ये आता है शीतोष्ण कटिबंध। ऊपर भी जैसे यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और नीचे आता है 90 डिग्री के आसपास, ये हो जाता शीत कटिबंध। यहाँ पर भी शीत कटिबंध। तो ये तो हो जाती है राजस्थान की स्थिति से संबंधित बातें। इसके अलावा बात करें राजस्थान की आकृति की, जिसे राजस्थान का मैप बना लेते हैं। तो ये राजस्थान की आकृति हो जाती है। तो राजस्थान की आकृति की बात करें तो इसकी आकृति हो जाती है विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। ये सबसे पहले बताया था T.H. हेंडले, एक वैज्ञानिक था T.H. हेंडले। इन्होंने ये आकृति बताई राजस्थान की कि राजस्थान की आकृति जो है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। अब जैसे बात कर लेते हैं एक बार और राजस्थान का जो है मैप बना लेते हैं। तो एक कर्क रेखा जाती है यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा हो जाती है। तो कर्क रेखा जो है वो बांसवाड़ा के यहाँ पर एक स्थान है, एक ज़िला है बांसवाड़ा, और एक है डूंगरपुर, एक है बांसवाड़ा और एक है डूंगरपुर। तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान में
डूंगरपुर के एक गांव है चीखली गांव। चीखली गांव से होते हुए ये बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है, यहाँ पर कुशलगढ़ तहसील से होते हुए गुजरती है। अगर राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई पूछी जाए तो लगभग हो जाती है 26 किलोमीटर। अभी तक पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर पूछ ली जाए तो हो जाती है 26 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं जैसे ये 0 डिग्री है। अब अक्षांश और देशांतर की बात कर लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। देशांतर, तो जैसे अक्षांश में ए इस तरह से आता है, इसको लंबा करेंगे तो ऐसा होगा। तो इस तरह की जो रेखाएं हैं ये हो जाती है अक्षांश रेखाएं, ये हो जाती है अक्षांश रेखाएं। और हम देशांतर लिखते हैं तो दे इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको और नीचे ले जाएंगे तो देशांतर रेखाएं हो जाती है इस तरीके से। ये जो है ये देशांतर रेखाएं हैं। अगर बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाएं जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है, यहाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ। और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ, इनकी दिशाएं ये होती है। अगर कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये हो जाती है 179 लगभग। इसको जो है भूमध्य रेखा, इनको जो है इसमें से हटा दिया जाए तो 179। और देशांतर की बात करें देशांतर रेखाओं की तो हो जाती है कुल 360 जो है ये हो जाती है। देशांतर रेखाएं जो है ये समय और स्थान जानने के काम आती है। जैसे बात करें दिशाओं की, तो एक बार पूछा गया था कि सबसे इम्पोर्टेंट दिशा कौन सी होती है, तो उसका जवाब था उत्तर दिशा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। जिसे यहाँ पर एक डायग्राम के मैप के द्वारा दोबारा जो है मैप बना लेते हैं राजस्थान का। ये राजस्थान है, यहाँ पर जो है उत्तर दिशा है, ये पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण। तो यहाँ पर जो है अपना हाड़ौती का पठार है, ये हाड़ौती का पठार है। अब मैं बताता हूँ कि उत्तर दिशा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण दिशा क्यों होती है, क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज हुई थी उत्तर दिशा की। ये ध्रुव तारे को ज्ञात करके इस दिशा की जो है ये दिशा खोजी गई थी, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। तो सबसे पहले उत्तर दिशा की खोज हुई। जैसे बात करें हाड़ौती के पठार की, तो हाड़ौती का जो पठार है उसकी दिशा मानी जाती है कि हाड़ौती का पठार जो है वो दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में। हम ये भी तो कह सकते हैं कि हाड़ौती का पठार जो है वो पूर्व से दक्षिण की दिशा में है, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना कि हाड़ौती का पठार जो है वो पूर्व दक्षिण में है। जबकि हम सुनते हैं और किताबों में भी देखते हैं कि हाड़ौती का पठार जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। क्यों? क्योंकि पहले उसी दिशा का नाम लिया जाएगा जिस दिशा की खोज पहले हुई है। जैसे बात करें यहाँ पर मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल की जो दिशा है वो हो जाती है उत्तर से पश्चिम। तो हम कहते हैं कि थार का मरुस्थल जो है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में। कभी ये नहीं कहते हैं कि थार का मरुस्थल जो है वो पश्चिम उत्तर में स्थित है। तो इसका नाम लेने का, उत्तर दिशा पहला नाम लेने का यही कारण है कि उत्तर दिशा की जो है पहले खोज हुई है, और इन दोनों में से जो है दक्षिण दिशा की खोज पहले हुई है। तो पहले उसी दिशा का नाम लिया जाएगा जिस दिशा की खोज पहले हुई है। जैसे बात करें किसी भी स्थान की जो स्थिति ज्ञात करनी हो तो भारत में की जाती है नागपुर महाराष्ट्र से। अगर किसी भी स्थान की हमें स्थिति जो है निरपेक्ष स्थिति ज्ञात करनी हो तो भारत में करते हैं नागपुर महाराष्ट्र से।
और अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हमें जो है किसी भी स्थान की निरपेक्ष स्थिति ज्ञात करनी हो तो हम करते हैं मेड़ता नागौर से, मेड़ता नागौर से। इसके बाद बात कर लेते हैं सीमा की। तो एक बार फिर से जो है राजस्थान का मैप बना लेते हैं, इस बार छोटा बना लेते हैं। ये राजस्थान है। तो राजस्थान के यहाँ पर जो है एक देश है पाकिस्तान। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की अगर बात करें, कुल स्थलीय सीमा वो हो जाती है 5,920 किलोमीटर। तो इसमें से हो जाती है यहाँ से लेकर यहाँ हिंदुमल कोट है, हिंदुमल, और यहाँ पर हो जाता है बांकासर, बांकासर बाड़मेर में है ये, और हिंदुमल कोट जो है वो गंगानगर में है। तो ये हो जाती है कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, यहाँ से हिंदुमल कोट से लेकर बांकासर बाड़मेर तक। तो बात करें इसकी स्थलीय सीमा है कुल 5,920 किलोमीटर। तो 1070 जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसमें राजस्थान के जो है वो 4 ज़िले शामिल हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर। ये राजस्थान के 4 ज़िले हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर इनकी सीमा जो है वो लगती है 210, 168, 464, 210, 168, 464 तथा 228। तो इनको सीक्वेंस वाइज रख देते हैं, जैसे 210, 168, 464, 228। तो गंगानगर से 210 किलोमीटर गंगानगर की सीमा लगती है पाकिस्तान से। बीकानेर की लगती है 168, जैसलमेर की 400, 210, 168, 464, यहाँ पर 464 है बीकानेर, जैसलमेर 464 जो है जैसलमेर की सीमा लगती है पाकिस्तान से, और बाड़मेर की लगती है 228। इसके अलावा जैसे अब यहाँ पर जो है अंतर्राज्यीय सीमा देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाती है 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो ये हो जाती है 4850 किलोमीटर। जिसे सबसे पहले बात करें पंजाब की, उसके बाद हरियाणा की, उसके बाद जो है यूपी, एमपी तथा गुजरात। इन 5 राज्यों की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती है। इसके साथ पंजाब के साथ जो है 2, ये सबसे कम सीमा बनाता है, 900 लगभग 89 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश जो है वो 1600 किलोमीटर के आसपास बनाता है। इसके अलावा जैसे बात करें पंजाब के जो है दो क्षेत्र छूते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। तो इसके 2 ज़िले जो हैं राजस्थान की सीमा बनाते हैं। इसके साथ इसके 2, इसके 10, और यहाँ पर गुजरात के 6, 2, 7, 2, 10, 6, ये याद रखना है, 2, 7, 2, 10, 6, इतने जो है ज़िले सीमा बनाते हैं राजस्थान के। 2 ज़िले पंजाब के, 7 ज़िले हरियाणा के, फिर 2 ज़िले उत्तर प्रदेश के, 10 ज़िले मध्य प्रदेश के तथा 6 ज़िले गुजरात के हैं। तो ये तो हो जाती है सीमा की बात। इसके अलावा जैसे बात करें अब आगे, अक्षांश और देशांतर विस्तार इसका देख लेते हैं। यहाँ पर है पूर्व, उत्तर, दक्षिण, यहाँ पर पश्चिम तथा यहाँ दक्षिण। तो इसका जो है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश,
यहाँ पर हो जाएगा ये उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट से 78:17 ये हो जाता है पूर्वी देशांतर। पूर्वी, इनके आगे पूर्वी लगेगा। और जैसे बात करें लंबाई चौड़ाई की, तो यहाँ पर जो है अंतिम जिला है धौलपुर, यहाँ पर अंतिम जिला है जैसलमेर, ऊपर है गंगानगर और नीचे है बांसवाड़ा। तो पूर्व से पश्चिम जो इसकी लंबाई है वो हो जाती है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण हो जाती है 826 किलोमीटर। इन दोनों की लंबाई चौड़ाई में अंतर हो जाता है लगभग 43 किलोमीटर का। और जैसे बात करें इसका अंतिम गांव, तो ये हो जाता है कोणा, और कोणा ही इसकी तहसील हो जाती है। यहाँ पर धौलपुर का अंतिम गांव है राजा खेड़ा तहसील है, तथा अंतिम गांव जो है वो सिलाना है। बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर जो है कुशलगढ़ तहसील है, कुशलगढ़ तहसील है, तथा जो गांव है वो बोरकुंडा है, बोरकुंडा। और यहाँ पर जैसलमेर अंतिम जिला जैसलमेर है, इसकी तहसील है सम तहसील है, तथा इसका अंतिम गांव है कटरा, ये अंतिम गांव हो जाता है जैसलमेर का। तो ये इसकी लंबाई दूरियाँ अक्षांश विस्तार जो है देशांतर हो जाता है। इसके अलावा जैसे बात करें कुछ राज्यों की आकृति होती है, जैसे कि जो राजसमंद है, उसकी आकृति जो है वो तिलक के समान है, तिलक के समान। जो शिखर है वो प्याले नुमा है, प्याले नुमा। जो चित्तौड़ है वो घोड़े की नाल के आकार का है, घोड़े की नाल के आकार। तो ये कुछ जो है आकृतियाँ हो जाती हैं इनकी। तो आज का जो है ये राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित हमने कुछ बात की। जैसे इसके अलावा जैसे कुछ और जो है राजस्थान के कुछ बड़े और छोटे ज़िले और रह गए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे बड़े ज़िले और छोटे ज़िले, तो बड़े ज़िलों में बात करें जैसे SBBJ, सबसे बड़ा जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर, बाड़मेर तथा जोधपुर। क्षेत्रफल की बात करें तो जैसलमेर का क्षेत्रफल है, बस आगे के याद रखने हैं, जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 और 38, 30, 28, 22, बस आगे के याद रखने हैं। और बात करें छोटे ज़िलों की, तो इसका सूत्र है DR। सबसे पहले धौलपुर, उसके बाद दौसा, डूंगरपुर और राजसमंद। ये छोटे ज़िले हो जाते हैं। कभी कभी जो है सीक्वेंस पूछ लिया जाता है इनसे, तो इनको जो है सीक्वेंस वाइज इनको याद करना है। इसके अलावा जैसे कुछ और तथ्य होते हैं, जैसे कि बात करें सबसे तिरछी किरणों की। राजस्थान में जो सबसे तिरछी किरणें हैं, सबसे सीधी किरणें तो पड़ती है बांसवाड़ा में, सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में वो पड़ती है 21 जून को। और सबसे तिरछी किरणों की बात करें तो वो पड़ती है गंगानगर में 22 दिसंबर को। इसके अलावा जैसे बात करें कर्क रेखा की, कर्क रेखा को जो है माई नदी 2 बार काटती है। माई नदी जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से जो है यहाँ से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा को जो है माई नदी 2 बार काटती है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जैसे बात करें, जैसे कर्क रेखा पर जो है क्या होता है कि 21 जून को जो है परछाई नहीं बनती है। जिस क्षेत्र में जो कर्क रेखा है स्थित है, वहाँ पर जो है
परछाई नहीं बनती है, तो उसे कहा जाता है नो शैडो डे। तो ये कुछ बातें थी राजस्थान के सामान्य परिचय की। इसके अलावा जैसे बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो वो हो जाता है 342,239 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 10.41% स्थान रखता है, और इसकी फर्स्ट पोजीशन है भारत में। और अगर इसको जैसे वर्ग मील में जो हो जाता है 139 वर्ग मील हो जाता है ये। तो ये राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित कुछ बातें थी। अब जो है हम अगली वीडियो में कल बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाजन की।